श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए ध्यान दीजिए भैया, कथा को श्रवण करिए। और ये आज की कथा जो है, ये आज का प्रसंग है जब प्रभु श्री राम जी उस युद्ध को जीत करके वापस जब आ रहे हैं, तब जानकी जी को सब अवगत कराते हुए आते हैं। और जब उधर से आए तो सभी जगह दिखलाती हुए आ रहे हैं कि देखो सीता, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, सब कुछ बताते हैं। अब प्रभु श्री राम जी कहाँ पर आ गए? जहाँ प्रभु श्री राम जी ने वो श्वेत बंद बनाए। तो मेरे राम प्रभु श्री जी ने बताया जानकी जी को, देखो सीता, यहाँ श्वेत बांध्यो और थाप्यो सुख शिव सुख धाम, और सीता सहित कृपा निधि शंभुकीन प्रणाम। जानकी जी को बताते हैं कि प्रभु श्री राम देखो सीता, यहाँ पर मैंने पुल बांधा और सुखधाम श्री शिव जी की मैंने यहाँ पे स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव जी को प्रणाम किया। आगे कहा, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम जी ने निवास किया था वही सब जगह जानकी जी को दिखाई। तुरंत विमान तहाँ चले आवा, दंडक बन जय परम स्व। प्रभु श्री राम जी बतलाते आते हैं जानकी जी को, और बताते ही बताते विमान आ गया एकदम दंडक बन में आ गया, जहाँ बहुत ही रमणीक जगह थी, जहाँ पर कुंभ आदि ऋषि मुनि रहते थे, वहाँ पर आ गए। और प्रभु श्री राम जी सबके स्थानों पर यानी आश्रमों पर गए कि सकल ऋषिन सन पाए असीसा, और चित्रकूट आए जगदीशा, तय कर मुनि न केर संतोषा, और चला विमान तहाँ तय चौका। सकल ऋषिन मतलब जितने भी ऋषि थे, सभी ऋषियों से प्रभु श्री राम जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को हर तरीके से संतुष्ट किया। फिर वहाँ से विमान ने कूच किया, बड़ी तेजी से चल रहा विमान। प्रभु श्री राम जी ने बहुत सी जगह जानकी जी को दिखाई। फिर प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली स्वामिनी यमुना जी के जानकी जी को दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, है सीता, इन्हें प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। अब तीर्थपति पुण्य देख प्रयागा। अब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि देखो जानकी, तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो जानकी, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम को पहुंचाने के लिए एक तरीके की सीढ़ी के समान
फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी सारे रोग का नाश करने वाली नगरी है। अब प्रभु श्री राम जी का विमान अयोध्या के पास चल करके आ गया कि सीता सहित अवध को कीन कृपाल प्रणाम और सजल नयन तन पुलकित पुन पुन हर्षित राम। अयोध्या जी के दर्शन करके प्रभु श्री राम जी ने और जानकी जी ने प्रणाम किया। सजल नेत्र पुलकित शरीर होकर के श्री राम जी बार बार बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। उस समय की प्रसन्नता का कोई वर्णन नहीं कर सकता है कि मेरे प्रभु श्री राम जी के हृदय में कितनी प्रसन्नता है, कितनी प्रसन्नता है। अब प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा, अब हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी ने आदेश दिया और कहा कहा कि देखो हनुमान, अब तुम जो है ना एक ब्राह्मण का रूप रखो और अयोध्या में जाओ, भरत जी का पता करके आओ और उन्हें ये खबर सुनाओ कि प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, दरबट रूप अवधपुर जाई, बरतई कुशल हमारी सुनइयो और समाचार ले तुम जल्दी चले। ये लंका कांड का भैया आखिरी ये प्रसंग चल रहा है। इसके बाद उत्तरकांड की कथा हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। अब जो है ना, जैसे प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा तो हनुमान जी तुरंत ही एक विप्र के रूप में वहां पहुंचे हैं और प्रभु श्री राम जी जो है ना तब तक जो है ना भरद्वाज जी के पास नाना प्रकार से मुनि महाराज ने प्रभु श्री जी की स्तुति की और आशीर्वाद भी दिया। मुनपद बंद जुगल कर जोरी और चढ़ विमान प्रभु चले बहोरी, यहाँ निषाद सुना प्रभु आए और नाव नाव कहे लोग बनाए। जब ये पता निषाद राज को लगी, सरयू नदी के किनारे के प्रभु श्री राम जी आ गए हैं, तो भैया निषाद राज अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को खूब आवाज लगा लगा करके बुला रहा है। मुनपद बंद जुगल कर जोरी और चढ़ विमान प्रभु चले बहोरी, यहाँ निषाद सुना प्रभु आए और नाव नाव कहे लोग। निषाद राज ने सुना है तो निषाद ने सभी लोगों को बुला लिया और इधर दोनों हाथ जोड़ करके तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी विमान पर जो है ना फिर चले, आगे के लिए चले। यहाँ जब निषाद राज ने ये सारी खबर जब पा ली है कि प्रभु जी आ गए हैं, तब उसने नाव जो है ना कहा अपने घर वालों से कि नाव कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। पुकार पुकार करके जो ना उसने तुरंत सभी लोगों को बुला लिया। किशोर सर नागे जान तब आयो,
सुरसर जान कि सुरसर नाग जान तब आयो और उतरे तट प्रभु आयुष पायो। तब सीता पूजी सुरसरी और बहु प्रकार पुन चरणन। इतने में विमान जो है ना गंगा जी के किनारे इस तरफ आकर के उतर गया, यानी गंगा जी को पार कर गया, लांग आया और इधर आ गया। इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर के वह किनारे पर उतरा है। सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर जो है ना गिर करके वंदना करने लगे। तो गंगा जी ने भी जानकी जी को बहुत आशीष दिए। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर के आशीर्वाद दिया कि हे पुत्री, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग जो है ना अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज प्रेम में एकदम पागल होकर के दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर के वह प्रभु के समीप आ गया कि प्रभु सहित बिलो की बह देही और परे गबन तन सुध न ते ही और प्रीति परम बिलो की रघुराई और हर से उठाए लियो और ला। हरि प्रभु सहित बिलो की बह देही और परे अवन तन सुध नहीं ते ही प्रीति परम बिलो के रघुराई और हर से उठाए लियो और लाई। और माने हृदय से। और फिर जानकी जी सहित प्रभु को देख करके वह आनंद समाधि में मगन हो गया और पृथ्वी पर फिर गिर पड़ा। उसे शरीर की अपनी सुध भी नहीं रही। प्रभु श्री राम जी ने उसका परम प्रेम दे करके उसे उठा करके अपने हर्ष के साथ हृदय से उसे लगा लिया। निषाद को अपने हृदय से मेरे राम ने लगा लिया। सुजान के राजा, इन सुजानों के राजा प्रभु मेरे राम की बड़ी अपार महिमा। मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो माँ, लियो हृदय लाय कृपा निधान सुजान राय रमापति बैठार परम समीप बूझी कुशल सो कर बीनती अब कुशल पद पंकज बिलो के बिरंच शंकर से विजय सुखधाम पूरन काम राम नमाम राम नमान। ये भोलेनाथ मैया पार्वती को समझा रहे हैं कि कहते हैं कि देखो माँ, सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको अपने हृदय से लगा लिया, बिल्कुल एकदम नजदीक बैठा करके कुशल से पूछी हुई विनती करके प्रभु श्री राम जी से कहने लगा कि आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब जो है ना बिल्कुल एकदम आनंद में हूँ, सकुशल हूँ। हे मेरे सुखधाम, हे प्रभु, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना,
हजार बार वंदना, और राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। निषाद राज प्रभु चरणों में, प्रभु के चरणों में एकदम लीन है और प्रभु की वंदना कर रहा है। अब देखिए कि सब भांत यदम निषाद सो हर भरत जो उड़ लायो। बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं छंद में कि सब भांत अदम निषाद सो हरि भरत ज्यों उड़ लायो, मत मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसरायो। ये राव नार चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा कामादि हर, विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावे। बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सब प्रकार से नीच उस निषाद को मेरे राम ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। और बाबा कहते हैं कि इस मंद बुद्धि यानी अपने को बता रहे हैं, मोह बस उस प्रभु को भुला दिया है। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न कराने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर के इसे गाते हैं, इसे गाने लगे कि समर विजय और रघुवीर के चरित्र जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूत नित तिनहि दे भगवान। बाबा तुलसीदास ने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनो भैया, प्रसंग बहुत ही अच्छा चल रहा है। नाम तो इसका लंका कांड है, लेकिन ये प्रभु से जुड़ाने वाला कांड है। इसका तो नाम ये होना चाहिए कि प्रभु की मित्रता, इसका नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि प्रभु को पाने का ये रास्ता बताता कि समर विजय रघुवीर के चरित्र जे सुनाई सुजान, और विजय विवेक विभूत नित तनय दे भगवान। जो सुजान लोग प्रभु श्री राम की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलकाल मला यतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तज नाइन आन आधार। बाबा ने कितनी बड़ी और कितनी बढ़िया बात लिखी है कि है कलकाल मतलब कलियुग का। यह कलकाल मला यतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। प्रभु श्री राम जी का नाम ही एक ऐसा है जो हमको सभी दुखों से पार कर सकता है, और दूसरा कोई नाम नहीं है। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें प्रभु श्री राम जी के नाम को छोड़ करके पापों से बचाने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए भैया हम सभी से करवत प्रार्थना यही करेंगे कि आप सभी लोगों ने 24 घंटे में 5 मिनट का समय निकाल करके मेरे प्रभु श्री राम का ध्यान भैया जरूर किया करें। सारा जीवन निकाल देते हैं कमाने कमाने में, लेकिन जिस नाम से हमारा उद्धार होगा उसको हम जरा भी ध्यान नहीं करते। तो भैया सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि भैया प्रभु के न भूलें। ये प्रभु का नाम ही एक सत्य है कि जे ही हमारा हर तरीके से बेड़ा का पार कर सकता है और कोई भी नहीं। और अब भैया इस तरीके की नई नई कथाएं रोज सुनने के लिए इस कथा को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन में लाइक करके, जिससे
कि आपके पास नई नई रोज कथाएं श्रवण करने को मिलती रहें। इसी के साथ जय श्री राधे। आज लंका कांड समाप्त हुआ और कल से हम आप लोगों को उत्तर कांड की कथा श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारी तरफ से और हमारे भैया शिवधाम आश्रम की तरफ से हमारी जो भी इस कथा को प्रसंग को सुने उसको मेरी तरफ से भैया राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।